हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो 23 अप्रैल 2026 की होने वाली है, जिसमें कि हम इकोलॉजी के 6+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पीवाईक्यू सीरीज़ होने वाला है डे 16 का। यहाँ पे हम मंडे से लेके फ्राइडे तक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू 6+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड सैटरडे और संडे को हम कितने क्वेश्चन 10+ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपकी ये सीरीज़ हेल्प कर रही है तो चैनल को हमें सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मॉर्निंग में आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। अपने ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज के सेशन के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसका मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप आंसर देखिएगा कि कितने सही होते हैं आपके। तो इस क्वेश्चन में बटेमन्स इस प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल गैमेट्स आर कॉस्टलियर देन मेल गैमेट्स होता है, लेकिन ये हमारा ये भी आंसर सही है, लेकिन इसके अलावा रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इज ग्रेटर इन मेल्स देन इन फीमेल्स होता है। रिप्रोडक्टिव वेरिएंस ज़्यादा पाया जाता है मेल्स में और फीमेल्स में कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेल्स बनते हैं और फीमेल बहुत कम बनती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि विच ऑन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट एंड उनको कौन सा मतलब कि मिलाना है। तो कोरल स्नेक की बात करें तो आपका जो कोरल स्नेक होता है ये क्या करता है, कोरल स्नेक जो होता है वो मिमिक्री करता है और मिमिक्री करके ये दूसरे तरह के बिहेवियर को शो मतलब कि दूसरे के बिहेवियर को शो करता है। मोनार्क बटरफ्लाई क्या होती है, ये पॉइजनस बन जाती है जिससे कि दूसरे इसको नहीं खाते हैं। तो इसके अलावा इसके जो मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है ये आपकी क्या करने की कोशिश करती है, ये आपकी एपोजमेटिज्म करती है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर और अफ्रीकन लंग फिश जो होती है और या फिर जॉली क्रिस्टल जॉली की बात कर लें तो क्रिस्टल जॉली आपकी क्या करती है, क्रिस्टल जॉली आपकी जो होती है एस्टिवेशन करने के काम आती है। तो क्रिस्टल जॉली एस्टिवेशन हो जाएगा। और अफ्रीकन लंग फिश जो होती है, अफ्रीकन लंग फिश की बात करें तो ये आपका बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती है। तो इसके हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर फूड क्रॉप्स कहाँ पे सबसे पहले देखे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मूंग बीन की बात करें तो ये आपका हमेशा मिडिल ईस्ट में सबसे पहले पाया गया था। नहीं सॉरी, मूंग बीन आपका जो था, मूंग बीन की बात करें तो ये आपका सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला था। और उसके अलावा बनाना की बात करें तो बनाना आपका सबसे पहले इंडोनेशिया में मिला था। उसके अलावा वीट की बात करें तो वीट आपका मिडिल ईस्ट में सबसे पहले अराउंड 10,000 ईयर पहले देखने को मिला था। और सॉर्गम इंडिया में देखने को मिला था। तो इस हिसाब से अगर इसको मिलाया जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ कर विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस मॉडल ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के वेरियस मॉडल को कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही बता रहा है। तो यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सक्सेशन होता है इसमें इनहिबिशन मॉडल जो होता है वो क्या करता है, अपने दूसरे स्पीसीज को कम्प्लीटली क्या करता है, वहाँ पे उससे कम्पिटिटिव इंटरेक्शन दिखाता है, उसे नहीं ग्रोथ करने देता है जब वहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा टॉलरेंस मॉडल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज को मतलब कि एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलता है प्रीवियस स्टेजेस में ज़्यादा ग्रो करने का, सब एक साथ ग्रो करती हैं, या तो इनहिबिटेड होती हैं और या तो सब एक साथ ग्रो करती हैं। तो ये वाला प्रीवियस स्टेजेस में, तो बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इससे आप हमारे ए और बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दो ऑप्शन हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूकैरियोट्स को क्लासीफाई किया 5 से 6 ग्रुप में। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक स्टडीज की गई थी इनकी। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू यूकैरियोटिक सुपर ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए फंगी एंड एनिमल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, द ग्रुप इज टू प्लांट्स। तो ये सही ऑप्शन है हमारा, मतलब सही ऑप्शन इन द सेंस ऑप्शन सही है। पहले इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से क्या होगा कि ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो अमीबोजोआ एंड ओपिस्कोनॉट्स आर यूनिकोनॉट्स। तो ये सही ऑप्शन है। लैंड प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी बिलोंग टू आर्केस प्लास्टिडा। तो अगर ये भी सही ऑप्शन है। लेकिन जो एल्वोलोट्स और अमीबा थे ये सेम सुपर ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड द बेस्ट कैटेगराइज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट के जीवन काल में यानी लाइफ साइकिल में बात करें तो डोमिनेंट फेज क्या होता है, तो डिप्लॉयड स्पोरोगाइट फॉर स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट फेज होता है, ये दिखता है इसमें जीवन पर्यंत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट द कंसंट्रेशन हाइयर देन कंसंट्रेशन इन ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अपेक्षा में किसमें स्ट्रेटोस्फेयर में किसका कौन सी गैस ऐसी थी इसका कंसंट्रेशन हाइयर होता है ट्रोपोस्फेयर का। तो ओजोन की बात करें, ओजोन का आपने सुना होगा O2 सबसे ऊपर पाया जाता है और O3 सबसे उसके नीचे पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, यहाँ पे इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन सा इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है प्राइमरी प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा की प्रोडक्टिविटी ओपन सोर्स की होती है। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे आते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद आपका क्या आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद आपका मार्सेस एंड स्वैम्प्स आते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में एल्गल ब्रीड एंड कोरल ब्रीड्स आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सबसे असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा हो जाएगा, पहले हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो यानी सबसे छोटा पहले हो जाएगा सी वाला, जिसमें कि सबसे कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। फिर डी वाला, फर्स्ट नंबर पे सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए एंड फिर देन बी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। एक मोटिवेशन कार्ड दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम इज़ दिस, यानी जो भी आप इस समय देख रहे हैं यही आपका सबसे अच्छा टाइम है। इसके अलावा कल का आपको नहीं पता, इसलिए आज जो हो सके वो कर लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सभी को इस सेशन बने रहने के लिए। और अगर आप अभी चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो भी डाउट होगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की ये लिंक है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, तो यहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं कल के अब नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।